हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। आने वाले दिनों में ये सारे स्टॉक्स हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक सेक्टर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जिसमें लास्ट वीक में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और चांसेस है कि आने वाले वीक में भी इस मोमेंटम को ये सेक्टर कंटिन्यू कर सकता है। तो आप लोग सारे स्टॉक्स के उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट इस तरह के लर्निंग वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलते रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हम लोगों के पास वो है इंजीनियर्स इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर आप देखोगे इस स्टॉक को तो इस स्टॉक में हम लोगों को बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन मिल रहा था। बहुत लंबे टाइम तक हम लोगों को इस रेंज के अंदर में एक कंसोलिडेशन प्राइस में देखने को मिला था। उससे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। काफी दिनों तक फॉल करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक काफी लंबे टाइम तक एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद इस रेंज का फिर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे तो एक इंपल्स लगता है, उसके बाद फिर एक करेक्शन देखने को हम लोगों को मिलता है। ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास एक करेक्शन देखने को मिलता है और अगेन ये इंपल्स देता है, फिर उसके बाद एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। ये इस स्टॉक का बिहेवियर है। अभी लास्ट कुछ वीक से इस बिहेवियर को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है। अगर आप देखोगे इससे पहले जो हम लोगों का वीकली का व्यू था, वीकली का जो ट्रेंड था वो निगेटिव था। निगेटिव आने के बाद काफी दिनों तक प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया और इसको अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको यहाँ पर डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन दिख जाएगा। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से प्राइस ने कंटिन्यूसली लोअर लोज का फॉर्मेशन किया, प्राइस में एक फॉल देखने को मिला, फिर यहाँ से लोज लगना बंद हो गए और उसके बाद ये जो नेकलाइन था इसका हम लोगों को जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। इस स्टॉक को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था समवेयर 150 के लेवल से, टेलीग्राम पर शेयर किया था आपके साथ। तो जितने भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 150 to 155 के आसपास मैंने शेयर किया था और प्राइस अभी अगर आप देखोगे तो 236 के अबाउट ट्रेड कर रहा है और हाई जो इसका लगा था 273 का लगा था। अगर बात करें आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो अगर आने वाले दिनों में हम लोगों को 240 का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो इस कैंडल का हाई है, अगर इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपने इस रेसिस्टेंस को भी टेस्ट कर सकता है, इस स्विंग हाई को भी टेस्ट कर सकता है जो कि है 270 टू 275 के आसपास। तो यहाँ तक भी हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिस्क देखोगे तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 15 to 16% के आसपास की क्लोजिंग है, तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर ये हम लोगों को समवेयर 230 to 25 के आसपास अगर मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है और सेम कैंडल का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हम लोग जो रिस्क अपना मैनेज करेंगे वो पोजीशन साइज के साथ करेंगे। तो पोजीशन साइज हम लोगों का कम होना चाहिए अगर डायरेक्ट इस कैंडल का ब्रेकआउट मिल जाता है हम लोगों को। तो जनरली स्टॉक मूव कैसे करता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्राइस में बहुत लंबे टाइम से एक फॉल हम लोगों को देखने को मिलता है और उसके बाद काफी दिनों तक चाहे तो यहाँ पर कंसोलिडेट एक करेगा प्राइस, उसके बाद फिर इस लेवल का हम लोगों को इस रेंज का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान करते हैं। या फिर अगर प्राइस बहुत दिनों से गिर रहा है तो बॉटम पे अगर कहीं हम लोगों को एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा हो, डब्ल्यू का फॉर्मेशन दिख रहा हो डबल बॉटम का, और इसका नेकलाइन जब ब्रेक होता है तो फिर हम लोग एंट्री करते हैं। अगर आप इस स्टॉक में देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर फॉल, ये फर्स्ट वाला जो सिनेरियो था हम लोगों का, फर्स्ट वाला सिनेरियो फॉलो कर रहा है। आप देखोगे तो प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल हम लोगों को देखने को मिला, उसके बाद एक रेंज बनाया प्राइस ने और फिर इस लेवल का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और अगर इसको आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको दिखेगा ये सेकंड सिनेरियो को फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। आप अगर हायर टाइम फ्रेम पर व्यू बनाओगे, अपना हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। मंथली में मैंने व्यू बनाया और वीकली में जाकर देखा और एक स्ट्रक्चर का हम लोगों को एक फॉलोअप देखने को मिला कि इस रेंज का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। और यहाँ पर इस स्टॉक में जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर को मैंने रीड किया कि 50 to 60% के आसपास करेक्शन देता है और फिर अगेन ये कंटिन्यू करता है। तो अभी आप देखोगे तो सिमिलर आपको दिखेगा। इस सिंपल्स का अगर आप फिबोनाची लगा के देखोगे तो ये जो गोल्डन जोन के आसपास से एक रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिला है हैमर कैंडल के साथ, 50 to 60% के आसपास से हम लोगों को यहाँ से बाउंस देखने को मिला है। तो इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है तो चांसेस है कि फिर हम लोग इस स्टॉक में 273 तक भी जा सकते हैं। और अगर आप देखोगे इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पर तो ये ऑल टाइम हाई से एक बार रिजेक्शन लेकर आ चुका है। ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो इस स्टॉक में हम लोग ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक का प्लान करेंगे। 10 इयर्स के बाद हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम इसका ये ऑल टाइम हाई था। फर्स्ट टाइम इसने जब अप्रोच किया तो वहां से हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिला और अभी अगर आप देखोगे तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो चांसेस है कि इस ऑल टाइम हाई का भी हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर 240 के अबव प्राइस ट्रेड करता है और सस्टेन करता है तो फिर हम लोग
अपने पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो होगा हम लोगों का 270 275 के आसपास हम लोग कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे और बाकी क्वांटिटी को हम लोग ट्रेल कर सकते हैं और भी फर्दर टारगेट्स के लिए। तो आप लोग कमेंट में अपना व्यू जरूर बताना इस स्टॉक के बारे में कि आपको ये स्टॉक कैसा लगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास हैवेल्स इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। इस स्टॉक में भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा प्रीवियस एक 2020 टू 2021 में जो हम लोगों को एक बुलिश मार्केट देखने को मिला था, तो उसमें बहुत अच्छा हम लोगों को इस स्टॉक में भी रनअप देखने को मिला था और काफी दिनों तक एक इंपल्स देने के बाद प्राइस ने एक रेंज क्रिएट किया था। और अगर आप देखोगे तो ये रेंज ऑलमोस्ट 2021 से वैलिड है। 2021 के बाद इस लेवल का, इस जोन का हम लोगों को कभी भी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला था, लेकिन फाइनली 2024 में, फरवरी 2024 में इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और ब्रेकआउट देने के बाद ये जो सेम रेसिस्टेंस जोन था पहले, अब वो सपोर्ट का काम करने लगा। एक ब्रेकआउट देखने को मिला, प्राइस ने ऑलमोस्ट यहाँ 7 to 8 वीक्स तक कंसोलिडेट किया और फाइनली इस लेवल का अभी हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर ये स्टॉक हम लोगों को 1590 और 1600 के बीच अगर मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अगर सेम कैंडल का फिर अगर हम लोगों को हाई ब्रेक होता हुआ नजर आ जाता है तो हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो पोजीशन साइज हम लोगों का होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, अगर इस जोन के आसपास मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का रिस्क हो जा रहा है। रिस्क इस स्टॉक में थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग पोजीशन साइज के साथ इसमें मैनेज कर सकते हैं। इस स्टॉक में हम लोगों का व्यू बियरिश हो जाएगा अगर ये सेम रेंज का लो अगर ब्रेक कर देता है, जो कि है 1440 के आसपास। अगर ये रेंज का लो हम लोगों को ब्रेक होता हुआ नजर आ जाता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम लोग इसमें जो बाइंग साइड का व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा हम लोगों का। और अगेन फिर जब इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर उसमें हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास बायोकॉन। बायोकॉन को अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो मैंने आपको फर्स्ट स्टॉक में बताया था। प्राइस में बहुत दिनों से एक लोअर लो का फॉर्मेशन था, प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रहा था और फाइनली ये एक जोन जो है इसका, ये एक सपोर्ट जोन था और यहां से प्राइस ने मल्टीपल बार एक सपोर्ट भी लिया है, बाउंस भी दिखाया हम लोगों को, अच्छा खासा एक रैली इसमें हम लोगों को नजर आया है। अभी अगर आप देखोगे तो सिमिलर जोन पर हम लोगों, सिमिलर जोन के आसपास आकर यहाँ पर हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिला, लेकिन प्राइस में बहुत अच्छा कुछ इंपल्स नहीं देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस कभी भी अगर मेजर फॉल करता है तो फिर हम लोगों को दो सिनेरियो देखना पड़ता है। एक तो सबसे पहला जो सिनेरियो है, एक तो वो गिरे और काफी दिनों तक एक कंसोलिडेट करे, एक बेस बनाए, उसके बाद फिर इस लेवल का जब हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला तो हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर दूसरा होगा कि अगर डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिले और नेकलाइन का एक ब्रेकआउट देखने को मिले तो फिर इसमें हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर किसी स्टॉक में हम लोगों को फॉल देखने को मिलता है और हम लोग उसमें अगर एक रिवर्सल ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो वहां पर हम लोग मैक्सिमम टाइम चाहे तो एक बेस फॉर्मेशन चाहिए हम लोगों को, या फिर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन चाहिए जहां से कि हम लोग एक ट्रेंड रिवर्सल का देख सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो अभी आपको दिखेगा कि प्राइस में बहुत दिनों तक एक फॉल देखने को मिला, फॉल देखने के बाद प्राइस में यहाँ पर एक हम लोगों को डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला और यहाँ पर ये जो इसका नेक लाइन है, नेक लाइन का हम लोगों को एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखा है। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, काफी दिनों तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन भी चला था। लेकिन आप अगर लोअर लो का, अगर आप इसका लो पॉइंट देखोगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी लोज लग रहे हैं वो सारे अप शिफ्ट होते जा रहे हैं। और अभी लास्ट वीक में हम लोगों को इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छा नजर आई है, इस स्टॉक में क्लोजिंग बहुत अच्छा नजर आया है और वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में हम लोगों को एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। तो अगर आने वाले दिनों में इन सारे स्टॉक्स में हम लोगों को 310 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है और इसका हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस है कि आने वाले दिनों में हम लोग इसका नेक्स्ट स्विंग हाई भी जा सकते हैं, जो कि है 342 और इसके ऊपर भी अगर प्राइस सस्टेन करता है और इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हम लोग अपने पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट टिल नेक्स्ट स्विंग, जो कि है 390 के आसपास और 400 के आसपास। स्टार्टिंग वीडियो में हम लोग जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे वो सेक्टर है निफ्टी पीएसयू बैंक। अगर आप इस सेक्टर को देखोगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट वीक की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है और एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है। अगर आने वाले दिनों में ये प्राइस हम लोगों को 7410 के एबव सस्टेन करता हुआ मिलता है तो इस इंडेक्स में हम लोग और भी फर्दर कंटिन्यू इसमें मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, पीएसयू सेक्टर का ही एक स्टॉक है यूको बैंक। मेरी एंट्री लेवल जो है 57 के आसपास है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में इस स्टॉक में भी हम लोगों को अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ये सेक्टर अगर मूव करेगा तो इसके सारे कंपोनेंट्स भी मूव करता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। एक अच्छा चार्ट पैटर्न हम लोगों को वहाँ पर दिख रहा था और भी कुछ कंफर्मेशन थे, आप लोग एनालाइज करके देख सकते हो। तो आप लोग नेक्स्ट वीक में इस सेक्टर में ध्यान रख सकते हो, इस स्टॉक के इस सेक्टर के स्टॉक को एनालाइज करके देख सकते हो। तो आप लोग बताना अपना व्यू कमेंट में कि आपको ये स्टॉक कैसा लगा।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।